थोड़ा इधर आ जाए। चलो चलते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो दोनों के प्राइस को सेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड रेट का यूज़ करते हैं। जैसे में मान लो आपने सामान को परचेस किया, ठीक है, तो परचेस करोगे तो कितने का आपने खरीदा वो रेट सेट करना। अगर आप सेल्स करोगे तो कितने का बेचा वो रेट सेट करना। इन दोनों के रेट को सेट करना स्टैंडर्ड रेट कहलाता है। तो यहाँ पर मान लो कोई सामान है जिसको हमने 200 रुपये में ख़रीदा है, तो हमने परचेज प्राइस सेट कर दिया 200 रुपये, और सेल्स मान लो हमको करना है इसको 350 रुपये में, तो हमने यहाँ पर दे दिया 350 रुपये। तो ये खरीद रेट हमारा हो गया और ये हमारा बेचने वाला रेट हो गया। इन्हीं दोनों रेट को सेट करना स्टैंडर्ड रेट कहलाता है। और स्टैंडर्ड रेट जितने भी आपके गुड्स होंगे, जितने भी आइटम होंगे, ठीक है, सभी गुड्स में आइटम में आप रेट सेट कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा कि जब रेट सेट कर दोगे ना तो ये ऑटो आएगा, ये अपने आप आएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्वांटिटी लिखोगे, जैसे ही आइटम सेलेक्ट करके क्वांटिटी लिखोगे, ये वाला रेट परचेज अगर किए हो तो अपने आप आ जाएगा, अगर सेल्स किए हो तो सेल्स अपने आप आ जाएगा। ये दोनों अपने आप आता है। समझ में आया? ये आपका पहले से इनेबल नहीं रहता है। तो इनेबल करने के लिए सबसे पहले इसको देखो इनेबल करेंगे। इनेबल करने के लिए हम F12 दबाएंगे, और F12 दबाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन खुलता है। उसके अंदर एक्स इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, उसके अंदर अलाउ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम को यस करा देंगे और यस करा के सेव करा देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब इसको टैली में करके देखते हैं। तो यहाँ से हम खोल लेंगे टैली, और टैली खोलने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले दबाएंगे F12। गेटवे ऑफ टैली में ऑलरेडी देखो कर्सर हमारा है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली में है तो F12 यहीं पर डायरेक्ट दबा दो। अगर आप अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर में रहते और वहाँ भी दबाते F12 तो बात वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में दबाएंगे F12, इसके अंदर जाएंगे एक्स इन्वेंट्री इन्फो। इसके अंदर आप ढूंढ लो कहाँ स्टैंडर्ड रेट्स आपका दिख रहा है, तो इस साइड में देख लो अलाउ पार्ट्स, यहाँ पर एलोकेशन, इनेबल स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर दिख रहा है, इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, ये नो है। इसी को हमें यस कर देना है, ठीक है। और यस कराने के बाद आपके स्टॉक आइटम वाले में एक कॉलम बढ़ जाएगा। इसको सेव करा दिया। अब क्या होगा, जब इसको हमने यस करा दिया तो अब हमको जाना पड़ेगा कहाँ पर, स्टॉक आइटम के अंदर, जहाँ से हम सामान बनाते हैं, क्योंकि रेट तो हमको सेट करना परचेज और सेल सामान पर ही। सामान पर जब रेट सेट करना तो हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, इसके अंदर हम जाएंगे स्टॉक आइटम में, और स्टॉक आइटम में चूँकि सामान पहले से बना है तो हम अल्टर करेंगे, ठीक है, या नया बना रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम अल्टर करते हैं क्योंकि बहुत सारे सामान बने हैं। अब रेट तुम्हें सेट किसका करना है, पूरा यहाँ पर लिस्ट आपको दिख रहा है। इस लिस्ट में जिस आइटम का तुम्हें रेट सेट करना है, ठीक है, कोई भी आइटम का रेट सेट करना है कि हमने परचेस कितने का किया और सेल्स कितने का किया, उसको आपको खोलना पड़ेगा। और खोलने के बाद परचेज का रेट और सेल का रेट, दोनों रेट को हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कैबिनेट को करते हैं, पहले कैबिनेट खोलेंगे। जब कैबिनेट खोला तो यहाँ पर देखो एक तो कॉलम तुम्हारा बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉलम आपको दिख रहा है, ठीक, कि अल्टर स्टैंडर्ड रेट। चूँकि अल्टर में हम खोले हैं तो अल्टर दिखाएगा, अगर क्रिएट में खोले रहते हैं तो केवल स्टैंडर्ड रेट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यस कराएंगे। यस कराया तो आपसे दो चीज़ मांग रहा है, अप्लीकेबल डेट, किस डेट से ये अप्लीकेबल होगा, और रेट, क्या रेट तुम यहाँ दोगे। तो यहाँ पर आपको देखो तो दे रहे स्टैंडर्ड कास्ट। स्टैंडर्ड कास्ट का मतलब यही हो जाएगा परचेज प्राइस। पीपी मैंने आपका हो गया परचेज प्राइस। परचेज प्राइस तुमको यहाँ सेट करना है। और यहाँ देखो स्टैंडर्ड सेलिंग रेट लिखा ही है। सेलिंग रेट मैंने एसपी, सेल प्राइस, सामान बेचना कितने का है, तो जितने का बेचना है सेल प्राइस में डाल देंगे, जितने का खरीदना है परचेज प्राइस में डाल देंगे, ठीक है। तो जितने का आपने खरीद लिया यहाँ डाल दो, जितने का बेचोगे यहाँ डाल दो। तो हम यहाँ डेट देंगे, सपोज 1/4/2024 ही डाल देते हैं, जो फिनेंशियल ईयर है वही डाल दो। या ये है कि रेट जो है हम जैसा भी जनवरी चल रहा है, ये कि फरवरी से हम इसको अप्लाई करें तो फरवरी का रेट डाल दो, ठीक है। मार्च से कर रहे हैं तो मार्च का रेट डाल दो, यानी जब तुमको अप्लाई करना तब का यहाँ डेट डाल दोगे। तो हमने ये डाला 1 अप्रैल से अप्लाई करेंगे, और रेट कितने का है, तो कैबिनेट मान लो हमारा 950 का अगर खरीदे तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड कास्ट डाल दिया 950, तो ये परचेज का हो गया, कितने का हम खरीद रहे हैं।
एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे। फिर मान लो अगर ये मार्च का है कि अगर 1 मार्च 2025 में हम इसको बेचेंगे, ठीक है, तो उस समय का रेट मान लो सपोज बढ़ के 1050 रुपये हो गया, तो हम रेट यहाँ पर फिर मार्च वाला डाल देंगे। तो पूरा अप्रैल में काम करेंगे, मई जून जुलाई बढ़ते बढ़ते, और आगे साल अगले साल में मार्च में मान लो रेट बढ़ गया, तो मार्च वाले का रेट यहाँ भर देंगे कि उस समय हमारा ये रेट था, इतने का मिल रहा है। तो अब ये वाला रेट ऑटोमेटिक आएगा, जैसे मार्च वाला डेट डालोगे रेट ऑटोमेटिक 1050 आएगा, ठीक है। तो हमने 2 रेट 3 रेट भी सेट कर सकते हो डेट वाइज। तो हमने यहाँ रेट डाल दिया कि परचेज ये डेट में इतने का था, ये डेट में इतने का था, ठीक है। आगे यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस बेचेंगे कितने का, तो अप्रैल 2024 में जब हम सामान खरीदे थे 950 का, तो मान लो इसको हम बेचेंगे 950 का, खरीदा 1250 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कि 1250 का हम सेल करेंगे, तो ये सेलिंग रेट हो गया। फिर वही काम कि मान लो तुमने सामान जो मार्च में खरीदा 2025 में, तो मार्च का डेट डाल दो कि 1 मार्च 2025 का रेट जो था हमारा 1050 का खरीदा, मान लो 1450 का बेचेंगे। तो आपने परचेज का रेट और सेल का रेट दोनों सेट कर दिया। ये जो हमारे रेट सेट है ये परचेज का है, ठीक है, और ये वाला जो रेट हमारा सेट है वो सेल्स का है, ठीक है। तो इस तरीके से परचेज प्राइस और सेल प्राइस सेट होता है। तो आप जितने भी आइटम है सब पे बारी बारी सेट करना, सेव करा देना। हमने सेव करा दिया। अभी हमने केवल कैबिनेट पे सेट किया, आप गेमिंग वाले पे कर दो, कंप्यूटर, हर आइटम को आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। बारी बारी सभी का सेट कर लेना। अब यहाँ से हम परचेज करके दिखाते हैं। जब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 से परचेज करेंगे, तो परचेज हमने आपको बताया था कैश, उधार और बैंक से। तीनों कॉन्सेप्ट पुराना ही है, पिछला ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम कैश करके दिखाते हैं। कैश खरीदा, यहाँ पर डिटेल नाम हम बताया था हमने कैसे भरना है। परचेज अकाउंट किया। अब यहाँ पर हम डालेंगे जो सामान को सेट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ATX कैबिनेट को लेंगे, नॉट अप्लीकेबल करेंगे, इसको नॉट अप्लीकेबल। गोडाउन जो भी आप लेना वो ले लो। यहाँ पर क्वांटिटी जैसे 1 भरा तो देखो 950 रुपये आ गया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 5 पीस भरा, 3 पीस भरा, तो यहाँ आप क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेट जो वहाँ सेट किया परचेज वही आएगा, ठीक है। एंटर लगाया और इसको हमने सेव करा दिया। तो 950 जो रेट वहाँ सेट किया था ऑटोमेटिक हमारा आ गया परचेज पे। वही सेल्स करते हैं F8। तो देखो 1 मई का डेट है, ध्यान दो 1 मई का डेट है, 1 मई का डेट है, फिर भी आपका रेट 950 ही आ रहा है, क्योंकि हमने मार्च 2025 का रेट दिया है 1050। तो जैसे ही मार्च का डेट दोगे ना तो यहाँ पर आपका 1050 आने लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर सेट कर दिया है जो, तो ये आ रहा है। अब सेल्स किया, सेम वही काम, नगद बेच रहे हैं तो सेल्स करते हैं। सेल्स अकाउंट, क्या बेचा, कैबिनेट। क्योंकि कैबिनेट पर बस हम सेट किए हैं तो कैबिनेट पर ही आएगा। तुम सारे आइटम पर सेट करना। नॉट अप्लीकेबल करेंगे, नॉट अप्लीकेबल। गोडाउन में लेते हैं शॉप, 5 पीस मान लो हमने सेल किया, तो देखो 1250 अपने आप आ गया। सेव करा देते हैं। हाँ, रेट तो बदल सकते हो। आपका ये कर्सर आएगा तो रेट मान लो तुमको है कि किसी को 1300 में बेच रहे हो, किसी को 1400 में बेच रहे हो, किसी को 1200 में बेच रहे हो, तो रेट आप यहाँ बदल लो, ये तो तुम्हारी मर्जी है। नहीं, वहाँ नहीं होगा। आपने 1200 यहाँ डाला तो 1200 सेल हो गया, फिर दूसरे को बेचो तो 1250 वहाँ से उठ कर आएगा, ठीक है। 1200 में सेल कर दिया, सेव करा दिया, फिर दूसरा सेल करके देखते हैं। कैश यहाँ करते हैं, ठीक है। फिर दोबारा कैबिनेट हम लेंगे, सेल्स, और ATX कैबिनेट लिया, नॉट अप्लीकेबल किया, यहाँ से हमने 1 पीस लिया, वहीं से उठ कर आया। यानी रेट आपका जो है एक बार जो स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिए, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट ही हर बार आएगा। भले आपने किसी को 1200 में बेच दिया, किसी को 1100 में बेच दिया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो स्टैंडर्ड रेट 1250 सेट है तो हर बार वहाँ से उठाएगा और वही स्टैंडर्ड रेट आपको दिखाएगा। समझ में आया? तो ये इसीलिए होता है। तो मॉल वगैरह में देखोगे हर आइटम फिक्स होते हैं। आपको ये कोई नहीं कहता है कि भैया डिस्काउंट कुछ दे दो, या आप या हम ही नहीं डिस्काउंट करवाते हैं। छोटे दुकानों पे करवाते हैं डिस्काउंट, लेकिन मॉल में तो फिक्स है, भैया इतना ही फिक्स है, उतना ही आप देते हो, चले जाते हो। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। सामान को हमने परचेज कितने का करना है, सेल्स कितने का करना है, दोनों के रेट को सेट करना स्टैंडर्ड रेट कहलाता है। क्लियर है? तो ये हमारा स्टैंडर्ड रेट कहलाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड रेट, स्टॉक आइटम अल्टर करके रेट अलग अलग डाल सकते हो।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैच डिटेल। देखो बैच डिटेल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिस आइटम में मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है और एक्सपायरी होता है। इन दोनों के अगर डेट को सेट करना है तो बैच डिटेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि बैच डिटेल से हम कब सामान बना, MFG डेट, ठीक है, और कब सामान एक्सपायर किया, कब सामान वो एक्सपायर किया, इसके डेट को सेट करने के लिए हम लोग बैच डिटेल का यूज़ करते हैं। तो सामान जब बनेगा वो वाला डेट डाल दो, जब एक्सपायर होगा वो वाला डेट डाल दोगे। अब फ़ायदा क्या होगा कि कोई सामान एक्सपायर हो गया तो इसके अंदर एक्सपायरी का रिपोर्ट बन जाएगा, एक्सपायरी का रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा और एक्सपायरी रिपोर्ट में सारे आइटम का लिस्ट वहाँ तुमको दिखेगा कि ये सारे आइटम ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये हर चीज़ में होता है, खाने पीने वाले सामान में मिल जाएगा, दवा की दुकान है दवा मिल जाएगा, क्रीम पाउडर वगैरह है वो मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और ये सारे आपके एक्सपायर जब हो जाएंगे तो उसी तरीके से काम करेगा। तो आपको लिस्ट में देखना होगा ना कि भैया ये एक्सपायर हो गया तो हम बेचेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको अगर आपको सेट करना है तो वही हम लोग बैच डिटेल का यूज़ करके सेट करेंगे, ठीक है। इसको भी इनेबल करना होगा। जितने ऑप्शन है ना टैली में लगभग सारे ऑप्शन आपके डिसेबल है, मेन जो है वो इनेबल है, बाकी सारे डिसेबल हैं, तो उनको हमें इनेबल करना होता है। तो यहाँ पर हमने बैच वाइज डिटेल को इनेबल करना है। कैसे? गेटवे ऑफ टैली में F11 दबाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, इसके अंदर दे रहा है मेंटेन बैच वाइज डिटेल सेट एक्सपायरी डेट बैच डिटेल, इसको यस करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है मेंटेन बैच और सेट एक्सपायरी डेट, दोनों को यस करा दोगे। उसके बाद से फिर हम इसको सेट करेंगे जो भी आपके आइटम होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो चलते हैं टैली में, इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं बैक, दबाएंगे F11 में चूंकि सामान है तो इन्वेंट्री फीचर में आएगा, पैसा वाला रहता है तो अकाउंटिंग में आता है, सामान है तो हम जाएंगे इन्वेंट्री फीचर में। इसके अंदर आपको देख लो कहाँ बैच वाइज डिटेल दिखा रहा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है बैच डिटेल, मेंटेन बैच डिटेल, और यहाँ पर ये आपका दोनों नो है। तो ये दोनों ऑप्शन को, इसको और इसको, दोनों को हमको यस कराना है, दोनों को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यस कराया और यहाँ यस कराया। इसके बाद कंट्रोल ए दबाओगे तो स्क्रीन हमारा सेव हो जाता है, 50 बार हम बता चुके हैं, ठीक है। इसको हमने सेव करा दिया। अब जो MFG है मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपायरी है वो दोनों कहाँ सेट करेंगे, तो दोनों को हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक आइटम के अंदर सेट करेंगे। क्यों? कि सामान ही तो एक्सपायर होगा ना। तो जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम में जाएंगे, सेम वही का हम अल्टर करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में भी होता है, कंप्यूटर में एक्सपायरी क्या होगा? वारंटी होता है कि भैया 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, तो ये वारंटी आपका ख़त्म होगा तो एक्सपायरी हो गया। अब बना कब? वो दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ये दोनों डेट को हम यहाँ सेट कर पाएंगे कि कब बना, कब एक्सपायरी होगा, यानी वारंटी कब ख़त्म होगा। और खाने पीने वाले सामान है, पेस्ट है, क्रीम है, पाउडर है, बिस्किट है, नमकीन है, ये सारे में एक्सपायरी होगा कि भैया इतने दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ठीक है, तो उनका भी रेट सेट कर सकते हैं, रेट का डेट। तो यहाँ पर हम कैबिनेट पर ही चलते हैं। कैबिनेट तो मान लो ये डब्बा है तो इसका तो भैया कोई बहुत मतलब नहीं है। लैपटॉप वगैरह ले लेते हैं, CPU है, CPU को खोलते हैं, जिसमें सेट करना है यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको दिख रहा है, अल्टर में खोलोगे तो यहाँ पर दिख रहा है मेंटेन बैच वाइज डिटेल नो है, तो हम इसको यस करा देंगे अगर, तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल को सेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ वाई दबा के यस करा लेते हैं। अब यहाँ तुमसे पूछ रहा है ना कि क्या तुमको सेट करना है, तो यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें दे रहा है, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेट करने के लिए बोल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को अगर इनेबल कर दोगे तो MFG वाला डेट तुमको देना पड़ेगा, MFG डेट माने कब ये बना, ठीक है। और एक्सपायरी कर दोगे, ये नो है, तो इसका मतलब है कि एक्सपायरी वाला भी डेट हमको सेट करना है तो वो कर दोगे। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों के लिए दोनों यस करा दो। अगर ये कि मैन्युफैक्चरिंग हमको नहीं देना है, केवल हमको एक्सपायरी वाला सेट करना है, तो केवल एक्सपायरी वाला सेट कर दो, मैन्युफैक्चरिंग मत सेट करो, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है। तो हम यहाँ पर फिलहाल में एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेट करेंगे, तो दोनों को हम यहाँ यस कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इसको यस कराएंगे, इसको यस कराएंगे कि हमको मैन्युफैक्चरिंग भी देना है और एक्सपायरी भी देना है। क्लियर है? दोनों को दिया, कंट्रोल ए से सेव करा दिया। CPU पर हमने सेट किया, उसी तरीके से लैपटॉप पर भी कि भैया इस मॉडल को अगर हम बेच रहे हैं तो इसकी भी तो वारंटी होगी ना, तो इसका भी सेट कर दो, यस, तीनों को यस करा दो कि हमको मैन्युफैक्चरिंग भी डेट सेट करना है और एक्सपायरी भी सेट करना है, ठीक है, सेव करा दिया।
तो 2 आइटम पर हमने सेट किया, CPU पे और डेल पे। तुम सभी आइटम को अल्टर करते जाना, सभी पर सेट कर देना, जितने आइटम है तुमको सेट करना पड़ेगा। टाइमिंग लगेगा, मेहनत लगेगा, फर्स्ट टाइम ये होता है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबको आप सेट कर लोगे। अब इसका जब परचेस करोगे ना, तो परचेस करते समय 2 कॉलम आपको पूछेगा, MFG वाला और एक्सपायरी वाला, दोनों डेट भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गोडाउन इनेबल किया तो गोडाउन आपका आ गया एक कॉलम, उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है, उसी तरीके से ये आपको पूछेगा, ठीक। तो हम सेट कर सकते हैं परचेज करते समय भी। यहाँ दिखाते हैं F9 से परचेज करेंगे, जब परचेज करेंगे कैश उधार ना जैसे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट किस पर किया, CPU पर, और डेल 7600 मॉडल पे। तो CPU लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल करते हैं, नॉट अप्लीकेबल करते हैं, गोडाउन को शॉप लेते हैं। यहाँ देखो पूछ दिया लिस्ट ऑफ एक्टिव बैच, पुराने जितने आइटम होंगे प्राइमरी बैच में चला जाता है, 8 पीस प्राइमरी बैच में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों भाई, जो पुराने आइटम परचेज होके रखे वो कहाँ जाएगा, कहीं तो जाना चाहिए। तो कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्राइमरी बैच के अंदर वो चला जाता है, जितने आइटम होंगे सब चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तुम न्यू बैच बना सकते हो, ठीक है। तो देखे होगे कि दवा का जो होता है या कोई भी प्रोडक्ट है तो बैच नंबर उस पर होता है। बैच नंबर का मतलब ना कंपनी का समझो एक कोड है, कब बना, कितने पीस बना, कब एक्सपायरी होगा। तो सपोज कोई प्रोडक्ट हमने जनवरी में मैन्युफैक्चर किया तो लिख देंगे 01/25, इसका मतलब ये हमारा हो गया मंथ, ये हमारा हो गया डेट, ये हमारा MM हो गया यानी मंथ हो गया, और ये डेट नहीं, ये ईयर हो गया, YY माने ईयर हो गया। और मान लो 2000 पीस इसको हमने बनवाया तो लिख दिया 2K, तो ये हमारा पीसेज हो गया। तो ये पूरा जो है हमारा एक बैच डिटेल हो गया, यानी बैच नंबर हो गया। जो कंपनी बनाया वो कोड को देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये महीना हमने डाला था, ये साल डाला था और 2000 पीस बनवाया था, ठीक है। तो वो पकड़ लेगा, बाकी दूसरे लोगों के नज़र में बस कोड एक है, ठीक है। तो कंपनी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि महीना डाला है, साल डाला है और कितने पीसेज है वो डाला है, आइटम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें वो डालता है। क्लियर है। तो इसी को देख के पकड़ लेता है कि इस समय बना, इस समय एक्सपायरी होगा। तो ये चीज़ हम नया बना सकते हैं, या तो प्राइमरी में अगर सभी आइटम को डालना है तो प्राइमरी ही ले लो, और ये कि नहीं हम नया बैच एक बनाएंगे तो नया बैच क्रिएट कर लो। अब नया बैच जैसे हम बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देते हैं मान लो 01 जनवरी दे दिया, 2025 दे दिया, और 5 के मैन्युफैक्चर किया तो 5K लिख दिया, इसका मतलब 5000 पीसेस बना रहे हैं, ठीक है। एंटर लगा दिया। तो इसके अंदर अब सब डालेंगे। अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी में एक्चुअल बिल्ड पढ़ाया ही है, जिसको नहीं पता एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी क्या है तो पिछला वीडियो देख लेगा, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ डालते हैं 1 पीस, तो 1 पीस का बिल कटेगा, 2 पीस तो 2 पीस का बिल कटेगा। अब जब इंटर करोगे ना, तो इंटर करके यहाँ पर देखो ये पूछ रहा है, तो ये वाला जो MFG डेट है यहाँ पर देना पड़ेगा, और ये जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी आइटम के जस्ट नीचे यहाँ पर दोनों को सेट करना है, ठीक है। तो जो हमारे आइटम हैं, तो MFG और एक्सपायरी आइटम के जस्ट नीचे तुमको यहाँ पर सेट करना होता है। तो दोनों डेट यहाँ सेट कर लो खरीदते समय। तो जैसे मई 24 मान लो बना, और मान लो सपोज जून 2027 में एक्सपायर होगा, तो 24, 25, 26, 27 4 साल की अगर वारंटी वाली सामान है तो 4 साल कर दो, 2026 में होगा तो 26 कर दो, ठीक है। जो आपको डेट देना दे लो, इंटर मारो, 30 जून ऑटोमेटिक आ गया, इंटर मारो, इंटर मारो, इसका सेट हो गया कि कब बना कब एक्सपायर होगा। दूसरा आइटम कंप्यूटर सेट था, इसको ले लो, सेम वही नॉट अप्लीकेबल कर दो, गोडाउन ले लो, शॉप, नया बैच बनाना है बना लो सेम उसी तरीके से। तो हम बना ही लेते हैं कि भैया न्यू 01/2025, और मान लो ये 2K हमने बनाया तो 2K, और लैपटॉप है, ठीक है, और 3 ईयर वारंटी है तो 3Y कर दिया, माने 3 साल वारंटी, ठीक है। एंटर लगा दिया। तो हमारे हिसाब से ये कोड हो गया कि 2000 बनाया, 3 साल की वारंटी के साथ बनाया। कब बनाया तो जनवरी 2025 में बनाया। तो सारा क्लियर एक ही से हो गया कोड से। यहाँ पर सेम वही काम, अगर हम परचेस कर रहे हैं 10 पीस तो 10 का ले लो, ठीक है। अब यहाँ सेम वही काम, मई 2024 में बना और एक्सपायर कब होगा, तो सपोज जून में 2026 में, तो जून 2026 लिख दो, इंटर मार दो, आगे बढ़ गया, इंटर मार के सेव करा लो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर MFG और एक्सपायरी दोनों डेट को सेट करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो जब दोनों सेट हो जाएगा ना, तो जब सामान को बेचने निकलोगे F8 से सेल्स की एंट्री करोगे।
अभी आपका यहाँ पर डेट क्या दिखा रहा है, मई 2024 का दिखा रहा है। अगर हम सामान को सेल्स करेंगे, बेचेंगे, ठीक है, और अगर वहाँ पर हमने क्या दिया था, किसी का जून 2026 दिया है, अगर जून 2026 का डेट हम देंगे, यानी जून के बाद जुलाई वाला डेट देंगे, जुलाई 2026, तो उसमें उस आइटम को शो नहीं करेगा, जो आइटम है उसको क्या करेगा, शो नहीं करेगा। क्यों? कि वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अभी सेल्स की एंट्री करके दिखाते हैं। मान लो हमने उधारी बेच दिया, ठीक है, तो पुराना ही कॉन्सेप्ट सेम है। हमने यहाँ पर देखो CPU को लिया, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ गोडाउन ले लिया, तो यहाँ देखो पूछ रहा है प्राइमरी बैच वाला सामान बेचना है या ये वाला बेचना है। तो अब ये तुम डिसाइड करोगे कि अगर प्राइमरी से बेच रहे हो तो इसको ले लेना, अगर तुम इस वाले बैच से बेच रहे हो तो इसको ले लेना। तो हमारा है कि पहले पुराना आइटम निकाले फिर नया आइटम निकालेंगे, तो पुराने को ले लो, ठीक है, या नया निकालना तो नया को ले लो। तो ध्यान दो, इसमें तो हमने डेट सेट नहीं किया था पुराने वाले आइटम का, तो वो आपका जैसे जो है वैसे ही रहेगा। इसमें सेट किया तो इसको दिखाएगा। इसको हम बेचते हैं, जून 2026 का डेट एक्सपायरी का है, लास्ट 30 जून 2026 एक्सपायर हो जाएगा। यानी अगर 1 जुलाई 2026 का डेट दोगे तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ लिस्ट में दिखा रहा है ना बैच डिटेल में, ये बैच डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, अभी दोबारा दिखाते हैं, यहाँ दिखा रहा है ना बैच में, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, लेकिन जैसे 30 जून 2026 के बाद 1 जुलाई 2026 की एंट्री करेंगे तो ये इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपायर हो गया तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल अभी बेच देते हैं, 1 पीस का सेल की एंट्री कर देते हैं। यहाँ देखो चूँकि एजुकेशनल है तो ये 30 तारीख वाला डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है। ओरिजिनल खरीदा रहेगा तो ले लेगा, लेकिन ट्रायल में नहीं बढ़ता है। तो तुमको करना क्या है, 30 को बस मिटा देना, इंटर मारोगे ऑटोमेटिक अब आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेट मिटा देना, महीना साल रखना तो एक्सेप्ट कर जाएगा। इसको इंटर मार के हमने सेव करा दिया। अब देखो एक्सपायरी क्या सेट है, 30/6/2026 सेट है ना, और हम सेल कर रहे हैं 1/7/2026। तो इस समय तो ये लास्ट डेट है, एक्सपायर हो जाएगा तो लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको 1/7/2026 का डेट देते हैं। डेट बदलने के लिए F2 दबाया जाता है, F2 से हम लोग डेट को बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डेट दिख रहा है इसको हम बदलेंगे। बदलने के लिए हम करेंगे F2 और यहाँ डालेंगे 1 जुलाई 2026। यहाँ पर आपको एक एरर देगा। क्या एरर देगा कि डेट कैन नॉट एबव, ठीक है, द करेंट पीरियड, एबव का मैसेज देता है और यहीं पर आपका बिलो का मैसेज देता है। ठीक है, डेट कैन नॉट एबव या डेट कैन नॉट बिलो, ये दोनों एरर देगा। इसका मतलब यहाँ देखो कर रहा है 1 मई 2024 का डेट सेट है, तो इससे ऊपर हम नहीं जा पाएंगे, या तो इससे नीचे रहेंगे या ऊपर नहीं जाएंगे। अगर बिलो का मैसेज देगा तो समझ जाना कि जो तुम डेट दे रहे हो वो उससे नीचे दे रहे हो। ठीक है, तो नीचे दे रहे हो तो भैया वो और नीचे नहीं जाएगा। इसका क्या सोल्यूशन है, ये एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। लोग फ़ोन करता है, पूछता है हमसे कि सर ये ऐसे प्रॉब्लम है, क्या करें। तो इसका सबसे सिंपल क्या वो है, अल्ट के साथ F2 तुम दबाना। अल्ट F2 जब तुम दबाए तो यहाँ पर तुम्हारा ना पीरियड दिखा रहा है, फ्रॉम और टू, जो डेट यहाँ सेट है ना इसके बीच का ही डेट दोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर इस डेट से ऊपर दोगे तो वो एबव का एरर देगा। ठीक है, तो हमने क्या दिया है, 31 मार्च 2025 से ऊपर का डेट दिया है ना, क्या दिया था, 1/7/2026 का दिया है। तो जब दिया तो इस डेट से ऊपर हो गया कि नहीं हो गया, तो जब इससे ऊपर हो गया तो एरर देगा कि डेट जो है वो एबव हो गया यानी ऊपर हो गया। और अगर 1/4/2024 है और यहाँ पर अगर हम देते हैं कि 1/3/2024, तो यहाँ पर एरर देगा बिलो का मैसेज देगा। तो समझ जाना, अच्छा यहाँ पर जो फ्राम वाला डेट है 1/4/23 है और हमने 1/3/24 दे दिया, सॉरी 1/4/24 है, यहाँ 1/3/24 दे दिया, तो इससे नीचे दोगे तो बिलो का एरर मैसेज आता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर इससे नीचे का डेट दोगे 1/4/24 से नीचे तो क्या आएगा, बिलो का मैसेज आएगा, बिलो एरर। और 31 मार्च 25 से ऊपर का दोगे तो एबव का मैसेज आएगा, यानी एबव वाला एरर आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, यहीं पर डेट तुम बदल दो कि 1/4/2024, अगर 24 से नीचे दे रहे हो तो 23 कर देना,
कि 1/4/23 से लेकर और यहाँ कर दो कि 31 मार्च 2026 का दे रहे हो, क्या दे रहे हो 1/7/2026 दे रहे हो, तो 1/7/26 से ऊपर डेट दे दो, तो 31 मार्च 2027 कर दो। तो अब 23 से 27 के बीच में ये भी आ गया, और 23 से 27 के बीच में अगर 1 मार्च 24 दे रहे हो तो ये भी आ गया, दोनों आ जा रहा है, इसके बीच में है। तो जब इसके बीच में आ जाएगा, यानी यहाँ डेट बढ़ा दोगे, बीच में आ जाएगा, तो ना एबव का मैसेज, बिलो का मैसेज देगा, ना एबव का मैसेज, दोनों में से कोई एरर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर एरर सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर कर देते हैं 23, यहाँ कर देते हैं 27, 28, 29 जितना मर्जी आगे बढ़ा दो, ठीक है। एंटर करा। अब देखो F2 जब दबाओगे यहाँ पर और देंगे कि 1/7/2026, इंटर मारा, नहीं ना दिया एरर, एबव का मैसेज नहीं दिया, क्योंकि आपका जो Alt F2 से डेट यहाँ सेट किए हो, इसके बीच का डेट अब मैच हो गया। तो ये नीचे या ऊपर दोनों मैच कर जाएगा, तो ना एबव का मैसेज देगा ना बिलो का देगा। ये सॉल्यूशन आपका है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उसको सेल किया, कैश बेचते हैं, अब की बार सेल्स कर रहे हैं, क्या चीज़ है, तो आपका CPU है और डेल का लैपटॉप है, लैपटॉप ही लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल किया, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर शॉप लेते हैं। देखो प्राइमरी बस दिखा रहा है, जो बैच बनाया था तो गायब हो गया, क्योंकि जो एक्सपायरी डेट था ख़त्म, तो यहाँ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपायरी को देखना, एक्सपायरी वाले सामान को इसमें ना दिखाए। इसको भी सेल करके देखो, प्राइमरी दिखा रहा है, बाकी वाला सामान गायब हो गया, समझ में आया। तो एक्सपायर जब होगा तो यहाँ बैच डिटेल में सामान नहीं आएगा, और नहीं आएगा इसका मतलब वो सामान हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो नहीं बेच पाओगे। एक्सपायरी वाला भी डेट तुम्हारा जो रहेगा वो रिपोर्ट बनेगा डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में अब यहाँ से ढूंढना पड़े थोड़ा सा कि किसके अंदर उसका रिपोर्टिंग बन रहा है। स्टॉक क्वेरी कर लो, इसी को कर लो, डेल 2600 मॉडल, तो यहाँ पर ये सारे बैच डिटेल वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। ये परचेस का डिटेल है, सेल्स का डिटेल है, सेम कैटेगरी में अदर आइटम है वो दिखा रहा है, गोडाउन कौन सा क्या है, बैच वाइज, तो यहाँ पर ये सारा डिटेल पता चल पा रहा है। एक्सपायरी का भी कॉलम होता है, उसको भी देखना पड़ेगा कि कहाँ एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी का एक रिपोर्ट बन जाता है, उसमें पूरे आइटम का लिस्ट आ जाता है, तो देख लेंगे अच्छा ये सामान हमारा एक्सपायर हो चुका है, क्लियर है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को सेट करते हैं। परचेस करते हैं तो उस समय सेट कर लोगे, सेल करोगे तो उस समय सेट कर दोगे। जो आइटम तुम्हारे पास पड़े हुए हैं पहले से, उनका कैसे सेट करोगे, वो तो खरीदे हो पहले से, उसका अगर डेट सेट करना है तो उसके लिए तुमको जाना है यहाँ इन्वेंट्री वाउचर में, इसके अंदर फिजिकल स्टॉक यहाँ दिख रहा है ना, फिजिकल स्टॉक, इसके थ्रू सेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वाउचर है, जैसे परचेस सेल पेमेंट रिसिप्ट वाउचर है, वैसे फिजिकल स्टॉक एक वाउचर है। तो इसके थ्रू हम लोग उन आइटम्स के सेट कर सकते हैं डेट को, जो कि MFG और एक्सपायरी है, MFG एक्सपायरी जो पहले से आइटम मौजूद है, तो जो सामान पहले से सेव है उसके एक्सपायरी को और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के डेट को हम सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे फिजिकल स्टॉक के लिए, हम खोलेंगे Alt F10 दबाया, फिजिकल स्टॉक को लिया। अब यहाँ पर सेम वही काम, आइटम लो, किसका सेट करना है, तो मान लो हमने कर दिया भैया कंप्यूटर, CPU का ही लेते हैं, CPU गोडाउन ले लेते हैं। प्राइमरी बैच का सेट करना है तो प्राइमरी बैच ले लेते हैं, क्योंकि ये तो पहले से बना था। इसका डेट अप्रैल 24 मान लो मैन्युफैक्चर है, एक्सपायरी कब होगा डेट सेट कर लो कि भाई ये एक्सपायरी होगा सपोज आपका जून 2026 में, तो जून 26 कर लो, इंटर मारो, 30 जून ये डेट अपने आप आ जाएगा। ध्यान दो डेट लिख के और इंटर मारोगे केवल कि 30 जून, 25, 26, 27, तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए महीना और साल 2 ही देना है आपको, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या पीस है, 9 पीस था ना, तो 9 पीस यहाँ लिख दोगे, यहाँ देख लो बैक आकर 9 पीस है, तो 9 पीस हमने दे दिया, यहाँ 9 कर दिया। फिर इन ऑफ लिस्ट, फिर दूसरे आइटम को ले लो। अब यहाँ पर मान लो ड्रम 12A का ले लेते हैं हम, ड्रम 12A शॉप पर 20 पीस पड़ा हुआ है। अब इसमें देखो यहाँ पर कहाँ जा रहा है कर्सर, डायरेक्ट क्वांटिटी में आ जा रहा है। क्यों क्वांटिटी में आ रहा है, क्योंकि ड्रम के अंदर तुमने क्या किया है, यहाँ पर ड्रम पर आते हैं, कंट्रोल इंटर मारते हैं, कंट्रोल इंटर से आपका खुल गया। यहाँ पर तुमने यस नो नहीं किया है, तो जब मेंटेन बैच वाइज डिटेल को तुमने यहाँ पर यस ही नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको यस करा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी दोनों सेट करना, दोनों यस कराएंगे और इसके बाद इसको सेव करा देंगे। अब देखो इंटर मारते यहाँ पर आ रहा है। प्राइमरी बैच ले लो, मई 24 में बना है,
और मान लो ये जुलाई 2026 में एक्सपायर होगा, तो जुलाई 26 कर दिया। क्या पीस है? 20 पीस। अब ये प्राइमरी बैच के आइटम को भी तुम यहाँ पर सेट कर पाओगे। डीवीडी प्लेयर ले लिया, शॉप से ले लिया, ठीक है, इसका भी नहीं आ रहा है तो सेम वही काम, इस पर बैक जाओ, कंट्रोल इंटर मारो, ठीक है। कंट्रोल इंटर मारने के बाद यहाँ पर हमने कर दिया कंप्यूटर, यहाँ पर हमने कर दिया डेल HP जो भी है वो ले लिया, ठीक है। और इसमें छोड़ दो वैसे, यहाँ पर इसको हमने यस करा देना है मेन, इन तीनों को यस करा दिया, यस करा के सेव करा दिया। जैसे ही सेव कराओगे, अच्छा ये क्या हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं जो भी है, पीसेज, अच्छा माइनस में है तो यहाँ पर माइनस दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी दिखा रहा है, इंटर मार के इसको हम सेव करा देंगे। क्या दे रहा है? नो मैन्युफैक्चरिंग डेट गिवन फॉर द आइटम। चूँकि यहाँ पर हमारा बना है ना माइनस में, तो यहीं पर डालना पड़ेगा, ठीक। ओपनिंग में डाले हैं तो देखो एक ये नया प्रॉब्लम यहाँ आ गया, तो ओपनिंग में जब डाले हो ऑलरेडी तो यहीं सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ओपनिंग में नहीं रहता तो डायरेक्ट हो, तो यहीं डाल दो कि भाई आपका अप्रैल 24 का MFG है और सपोज जुलाई 26 का एक्सपायरी है, तो यहीं डाल दो, ठीक है। सेव कर गया। तो अब यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहीं डाल दिए, बैच डिटेल पड़ गया। तो इस तरीके से जिस आइटम का अगर MFG और एक्सपायरी डालना है जो पहले से बनाया है, उसको यहाँ से सेट करोगे। किससे? फिजिकल स्टॉक के थ्रू। हम लोग फिजिकल स्टॉक के थ्रू उसको हम लोग वेरिफिकेशन करके और उसका डिटेल डालते हैं। क्लियर है? तो हमने दो चीज़ आपको बता दिया, परचेस करते समय इसके डेट को डालोगे, MFG कब हुआ, एक्सपायरी कब हुआ, और दूसरा हमने बता दिया फिजिकल आपका जो स्टॉक है फिजिकल स्टॉक से डालोगे। ये दो तरीके से आप इसके एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को डालोगे, सेट करोगे। क्लियर है? तो ये दो तरीका है, ये है कि नया गुड्स खरीद रहे हो तब के लिए, और फिजिकल स्टॉक है जो पहले से सामान प्राइमरी बैच में पड़े हैं उसके लिए। क्लियर है? तो यहाँ देखो दिखाने लगा कि 31 जुलाई 2026 एक्सपायरी है। समझ में आया? तो इस तरीके से करके हम इसको सेव करेंगे। इसको हटा देंगे लिस्ट से क्योंकि इसका तो रेट सेट हो गया, मैंने डेट सेट हो गया, तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, सेव करा देंगे। समझ में आया? तो जितने भी आइटम पहले के मौजूद हैं यहाँ से सब पे आप डेट सेट करते जाना कि इस समय बना, इस समय एक्सपायर होगा। क्लियर? चलो तो फिलहाल इतना हमने बता दिया, आगे देखते हैं क्या बैच वाइज डिटेल हो गया, ये हमें लग रहा है ख़त्म हो गया। बस ये फिजिकल स्टॉक बता दिया, ये ख़त्म हो गया। कल आगे ये लैब असाइनमेंट बता देंगे कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो लैब असाइनमेंट को हम बता देंगे कैसे करोगे, कैसे चलोगे, ठीक है। चलो तो इसका यूज़ कर